प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने की बात है कि मुल्क हिंदुस्तान पर एक राजा हुकूमत करता था। दोस्तों, राजा के पास बहुत बड़ा बाग था। उस बाग में तरह तरह के फूल पौधे और फल लगते थे। लेकिन दोस्तों, उस बाग में हैरत की बात ये थी कि वहां पर एक सेब का दरख्त था जिस पर सोने के सेब उगते थे। राजा ने इस दरख्त की देखभाल के लिए खास तौर पर इंतजाम कर रखा था। लेकिन एक दिन का वाकया है कि बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उनमें से एक सेब गायब था। दोस्तों, उसने भागकर राजा को खबर दी। राजा फौरी तौर पर अपने बाग में पहुंचा और उसे देखकर बड़ा गुस्सा आया कि मैं इतनी देखभाल करता हूँ और फिर भी कोई चोर मेरा सेब चुरा कर ले गया। दोस्तों, उसके बाद राजा ने ऐलान किया कि अगर कोई सोने के सेब को चुराने वाले का पता मुझे लाकर देगा तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़े राजकुमार ने अपने बाप राजा से कहा कि रात में मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश भी करूंगा। राजा ने राजकुमार को इजाजत दे दी। दोस्तों, बड़ा राजकुमार रात भर पहरा देने लगा, लेकिन अभी तकरीबन 2 घंटे ही गुजरे थे कि उसे नींद आने लगी और वो सो गया। सुबह उठकर जब उन लोगों ने सेबों को गिना तो वो देखकर हैरान रह गए कि आज भी कल रात की तरह एक और सेब गायब था। उसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। दोस्तों, उसे भी नींद आ गई और वो भी सो गया और इस तरह तीसरा सेब भी चोरी हो गया। राजा बड़ा परेशान था और दरबारियों की समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर उस चोर को कैसे पकड़ा जाए जो राजा के बाग से सोने के सेब चुराता है। दोस्तों, सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि अब्बा जान, आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़कर ही दिखाऊंगा। दोस्तों, राजा उस राजकुमार से ज्यादा खुश नहीं रहता था। वो उसे मूर्ख मानता था, उसे हर वक्त डांटता रहता था क्योंकि राजा समझता था ये अकल का कच्चा है और ये अपने दोनों भाइयों की तरह चालाक और होशियार नहीं है। तो वो अपने बेटे से कहने लगा, तुम क्या समझते हो, क्या ये कोई बच्चों का खेल है? क्या तुम्हें इसमें कामयाबी मिलेगी? तुमसे बड़े और ज्यादा समझदार दोनों बेटे इस काम में नाकाम हो चुके हैं। जाओ, जाकर अपना काम करो। लेकिन दोस्तों, छोटा राजकुमार बड़ा जिद्दी था। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने राजा से प्रार्थना की कि मुझे एक मौका तो जरूर दिया जाए, मैं उस चोर को पकड़कर ही दिखाऊंगा। दोस्तों, आखिर इतनी जिद करने के बावजूद राजा मान गया और राजा कहने लगा, चलो तुम भी आजमा कर देख लो, लेकिन मुझे तुमसे कोई ज्यादा तवक्को और उम्मीद नहीं है। दोस्तों, छोटा राजकुमार रात को पहरा देने लगा। उसने ये बात तय की कि वो किसी भी हालत में नहीं सोएगा और उस चोर को जरूर पकड़ लेगा। लेकिन जब आधी रात हुई और 12 बजे का घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती उड़ाती सेब के पेड़ पर आकर बैठ गई और उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना बांधा और तीर छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, वो तीर चिड़िया को नहीं लगा और वो दोबारा से पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। लेकिन इस सारे वाकये में उस चिड़िया का एक पर टूट गया। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारा वाकया सुना दिया और सोने का वो पंख भी उसके सामने रख दिया। दोस्तों, ये सोने का पंख इतना खूबसूरत था कि राजा उसे देखता ही रह गया। वो कहने लगा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वो पूरी चिड़िया कितनी प्यारी होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ कर लाए। दोस्तों, सबसे पहले बड़ा राजकुमार खड़ा हुआ और कहने लगा, पिताजी, मैं आपके लिए ये काम करूँगा। दोस्तों, ये कहकर वो फौरन रवाना हो गया। चलते चलते वो घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर चढ़ा लिया
और वो तीर छोड़ने ही लगा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार मुझे मत मारो, मुझे पता है तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। अगर तुम मेरी मानोगे तो तुम्हारा काम जल्दी ही हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चलते चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने दो धर्मशालाएं मिलेंगी। एक धर्मशाला खूब सजी सजाई होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना, और उसके सामने वाली दूसरी धर्मशाला में ठहरना, जो देखने में बड़ी मामूली और बद्दी मालूम होगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। दोस्तों, लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार फूंक फूंक कर हंसने लगा और उसने उसे डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से, वरना मैं तेरी जान ले लेता। जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ। दोस्तों, लोमड़ी बड़ी चालाक थी, वो फौरन वहां से भाग गई। अब राजकुमार आगे आगे चलने लगा। शाम को जब वो एक गांव के करीब पहुंचा तो उसने देखा वहां सड़क के किनारे सचमुच में दो धर्मशालाएं मौजूद हैं। उनमें से एक धर्मशाला खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की ऊंची ऊंची आवाजें भी आ रही थी, जबकि उसके सामने जो दूसरी धर्मशाला थी वो बड़ी गंदी थी। वहां पर लाइट का कोई इंतजाम भी नहीं था। वहां हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। दोस्तों, बड़ा राजकुमार सजी सजाई धर्मशाला में ठहर गया। थोड़ी देर में वो भूल गया कि असल में वो सोने की चिड़िया की तलाश में निकला है। जब उसे काफी टाइम गुजर गया और बड़ा राजकुमार वापस नहीं आया तो मंझला राजकुमार भी सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। दोस्तों, वो भी उसी तरह चलते चलते उसी जंगल में पहुंचा। उसे भी वो लोमड़ी नजर आई। उस राजकुमार ने लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो भी शाम तक उस गांव में पहुंच गया और बड़े राजकुमार की तरह सजी धजी सबसे बड़ी धर्मशाला में ठहरने लगा। वहां के नाच गानों में मस्त होकर वो अपना असल काम तो भूल गया कि उनके पिता श्री ने उन्हें यहाँ से सोने की चिड़िया ढूंढने के लिए भेजा है। दोस्तों, वो भी उस धर्मशाला की रंगीनियों में खो गया और उसे भी घर जाने का ख्याल ही नहीं रहा। सबसे आखिर में सबसे छोटे राजकुमार राजा के सामने आए और कहने लगे, पिताजी, मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। दोस्तों, राजा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो समझ रहा था कि जब मेरे दोनों बड़े होनहार बेटे इस काम में सफल नहीं हो पाए तो इसे सफलता कहाँ मिलेगी। लेकिन वो छोटा राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो आखिर राजा ने उसे जाने की इजाजत दे दी। दोस्तों, छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में चल निकला। वो भी चलता चलाता उसी जंगल में पहुंच गया जहां पर उन्हें वो लोमड़ी मिलती थी। दोस्तों, राजकुमार को भी लोमड़ी मिली और लोमड़ी ने उसे भी वही बात बताई और उससे कहने लगी, मैं जैसे कहूंगी अगर तुम वैसा ही करोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तुम सजी सजाई धर्मशाला में मत ठहरना, बल्कि उसके सामने जो बद्दी और पुरानी सी धर्मशाला है तुम वहीं जाकर ठहरना। दोस्तों, लोमड़ी की बात सुनकर छोटा राजकुमार कहने लगा, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहती हो। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अब तुम यहाँ से भाग जाओ। दोस्तों, ये बात सुनकर वो लोमड़ी बड़ी खुश हुई और कहने लगी, तुम सबसे अच्छे राजकुमार मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक भी नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं तुमसे बड़ी खुश हूँ और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। आओ, तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें शाम होने से पहले पहले उस धर्मशाला तक पहुंचा देती हूँ। दोस्तों, देखते ही देखते लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और छोटा राजकुमार भागकर लोमड़ी की पूंछ पर बैठ गया। उसके बैठते ही वो लोमड़ी तो वाकई हवा में उड़ने लगी। थोड़ी देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके वो उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी बद्दी और गंदी पुरानी सी धर्मशाला में डेरा डाल लिया और जो उसके सामने सजी सजाई धर्मशाला थी उसने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। दोस्तों, दूसरे दिन की बात है।
जब वो राजकुमार सुबह उठकर बैठा और वो वहां से आगे जाने लगा तो थोड़ी दूर चलने पर उसे वही लोमड़ी रास्ते में मिल गई। लोमड़ी उसे कहने लगी, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना है। तुम सीधे चले जाओ। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जहाँ पर बहुत से सिपाही पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधा महल के अंदर चले जाना, क्योंकि उस वक्त वो सब सो रहे होंगे। तुम बेधड़क किले में दाखिल हो जाना और सब कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में ये सोने की चिड़िया कैद है। तुम उस चिड़िया को पिंजरे से उठाकर किले से बाहर ले आना और चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत खूबसूरत सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी कभी उस चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे में से निकाल कर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बाद में बड़ा पछताना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठा लिया और थोड़ी देर के बाद उसको उस किले के बाहर पहुंचा दिया। राजकुमार चुपचाप चलता चलता किले में दाखिल हो गया। हर तरफ सुनसानी छाई हुई थी। वो बिला धड़क सीधा महल में घुस गया। थोड़ी देर के बाद वो उस आखिरी कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में कैद थी, जो कि लकड़ी का पिंजरा था। उस पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब भी पड़े थे। दोस्तों, इन सोने के सेबों को देखकर राजकुमार फौरन समझ गया ये सेब उसके पिता के बाग से चुराए गए हैं और यही वो सोने की चिड़िया है। दोस्तों, राजकुमार तो उसको देखता ही रह गया। वो उसको उठाने ही वाला था कि उसकी नजर पास पड़े सोने के पिंजरे पर पड़ी। पिंजरा बड़ा ही सुंदर था। उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। दोस्तों, राजकुमार कहने लगा, ये चिड़िया सोने की चिड़िया है, इसके लिए लकड़ी का पिंजरा ठीक नहीं रहेगा। इसे सोने के पिंजरे में ही बंद करना चाहिए। राजकुमार आखिर लोमड़ी की बात को भूल गया। उसने फौरन सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में कैद कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो चिड़िया सोने के पिंजरे में आई तो चिड़िया ने खूब जोरों शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर अभी कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि सब सिपाही और महल के सारे खादम जाग गए। वो भागकर कमरे में आए। उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला कि उसे लोमड़ी की बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए वहां के राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने उसे सारी बात सुना दी। तो राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी के इरादे से आए थे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें फांसी की सजा सुनाता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका भी देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो ना सिर्फ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि सोने की चिड़िया भी तुम्हें इनाम में दे दूंगा। दोस्तों, राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की ये शर्त माननी ही पड़ी और अब वो सोने के घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। किले के बाहर आने पर उसने देखा कि वही लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। वो बड़ा उदास और परेशान था। लोमड़ी ने उसे उदास देखकर पूछा, अरे राजकुमार, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? दोस्तों, राजकुमार ने सारी बातें उस लोमड़ी को बता दी। तो लोमड़ी कहने लगी, अच्छा, निराश नहीं होते, मैं तुम्हारी कोई ना कोई मदद तो जरूर करूंगी, लेकिन तुमने मेरा कहना नहीं माना, इस वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। तो राजकुमार बोला, प्यारी लोमड़ी, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। और इस राजा ने मुझे सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। दोस्तों, लोमड़ी कहने लगी, खैर, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो, जल्दी से मेरी पूंछ पर बैठ जाओ और सीधे चले। मैं तुम्हें किले के सामने उतारूंगी। उस किले में एक पुराने से कमरे में सोने का घोड़ा बंधा हुआ है। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल कर ले आना।
लेकिन मेरी एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास से घोड़े पर कसने के लिए 2 जैनें रखी होंगी। उनमें से एक पुराने चमड़े की होगी जबकि दूसरी सोने की होगी। लेकिन मेरी बात को गौर से सुनो, तुम सोने की चैन को बिल्कुल भी मत पकड़ना और उस घोड़े पर पुराने चमड़े की चैन को कसकर सवार हो जाना और उस पर बैठकर किले से बाहर आ जाना। दोस्तों, राजकुमार किले के पास पहुंच गया। जब वो किले के अंदर दाखिल हुआ तो सब लोग सो रहे थे। राजकुमार चलता चलता उस महल के आखिरी कमरे में पहुंचा। उसने वहां देखा कि सोने का घोड़ा बंधा हुआ है और पास से एक चमड़े और सोने की जैन भी रखी हुई है। दोस्तों, राजकुमार फिर से बात भूल गया और उसने सोचा कि ये घोड़ा तो सोने का घोड़ा है, इस पर सोने की चैन ही खूबसूरत लगेगी। उसने पुराने चमड़े की जैन को साइड पे रखा और सोने की जैन उठाकर घोड़े के ऊपर रख दी। अभी वो घोड़े पर बैठने ही लगा था कि घोड़े ने ऊंची ऊंची शोर मचाना शुरू कर दिया। सब सिपाही उठ खड़े हुए और उन्होंने राजकुमार को पकड़कर अपने राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे सोने के घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्शी कर सकता हूँ। काम ये है कि यहाँ से दूर सोने का एक महल है, उसमें एक सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को लेकर मेरे पास आओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। दोस्तों, अब राजकुमार बेचारा एक और मुसीबत में फंस गया था। जब वो किले से बाहर निकला तो वो फिर बड़ा उदास था। लोमड़ी उसकी हालत देखकर समझ गई थी कि इस बार भी इसने मेरी बात नहीं मानी। तो लोमड़ी उससे कहने लगी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम बड़े अच्छे राजकुमार हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए राजी हूँ। दोस्तों, वो उसे लेकर सोने के महल में पहुंच गई। वहां पर भी सब लोग सोए हुए थे। दोस्तों, राजकुमार चलता चलता महल के कमरे में पहुंचा। वहां पर एक सुंदर राजकुमारी बैठी हुई थी। राजकुमार ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया और वो राजकुमारी भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई और वो बोली, राजकुमार तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहो ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल लाने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं ये नहीं होगा, तुम्हें अभी तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। दोस्तों, क्योंकि लोमड़ी ने उसे बताया था कि तुम उस राजकुमारी को उसके माता पिता से मिलने मत देना। अगर तुमने मेरी ये बात भी नहीं मानी तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे और इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों, इस तरह राजकुमार उस राजकुमारी को लेकर जल्दी जल्दी किले से बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद वहां के राजा और उसके सिपाहियों को पता चल गया। दोस्तों, वो राजकुमार इतनी जल्दी से वहां से निकल गया कि कोई भी उनका पीछा नहीं कर पाया। सामने लोमड़ी खड़ी थी। वो दोनों लोमड़ी की पीठ पर सवार हो गए और लोमड़ी वहां से सीधा उन्हें उस बादशाह के पास ले गई जिसने उसे राजकुमारी लाने के लिए कहा था। दोस्तों, लोमड़ी कहने लगी, तुम्हें ये राजकुमारी तो मिल गई है, लेकिन तुम फिक्र मत करना, ये राजकुमारी तुम्हारी ही है। जब तुम इसे राजा के सामने लेकर जाओगे तो वो राजा तुम्हें सोने का घोड़ा देगा। तो तुम सोने के घोड़े पर बैठकर फौरी तौर पर जल्दी से इस राजकुमारी को अपने साथ बिठा लेना। जैसे ही तुम उस घोड़े पर बैठोगे वो हवा में उड़ने लगेगा और कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा। दोस्तों, छोटे राजकुमार ने ऐसा ही किया। जब वो महल में पहुंचा तो राजा ने अपने वादे के अनुसार उसे सोने का घोड़ा दे दिया। उसने जल्दी से राजकुमारी का हाथ पकड़ा और उसे सोने के घोड़े पर बिठाया और वो दोनों हवा में उड़ने लगे। इससे पहले कि राजा और उसके सिपाही उनका पीछा करते, वो भागते भागते वहां से दूर निकल गए। दोस्तों, अब वो वहां से उस राजा के पास पहुंचे जहां वो सोने की चिड़िया कैद थी। दोस्तों, जैसे ही सोने का घोड़ा लेकर वो छोटा राजकुमार वहां पहुंचा तो उसे लोमड़ी ने ये बात समझाई हुई थी कि तुम राजा से कहना, पहले सोने की चिड़िया मेरे हवाले करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें सोने का घोड़ा दूंगा। जैसे ही वो सोने की चिड़िया तुम्हारे हवाले करे तो तुम फौरन वहां से भाग जाना
और घोड़ा उसे कभी मत देना। दोस्तों छोटे राजकुमार ने बिल्कुल ऐसा ही किया और जब वो राजा के सामने पहुंचा तो उसने राजा से कहा, पहले मुझे सोने की चिड़िया दो, उसके बाद ही मैं आपको ये सोने का घोड़ा पेश करूंगा। दोस्तों जैसे ही राजा ने उसे सोने की चिड़िया पेश की तो शहजादे ने बड़ी होशियारी के साथ घोड़े को धुन लगाई और वहां से उड़ गया और वो राजा और उसके सिपाही भी उस राजकुमार का पीछा नहीं कर पाए। दोस्तों अब राजकुमार को सारी चीजें मिल चुकी थीं। उसके साथ एक सुंदर राजकुमारी थी, एक सोने का घोड़ा था और वो सोने का परिंदा भी था जो उसके पिता श्री ने उसे लाने के लिए भेजा था। लेकिन अब उसके दोनों भाई उस धर्मशाला में कैद थे। वो अपने दोनों भाइयों से बड़ा प्यार करता था। जैसे ही उस गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि उस धर्मशाला में दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार सीधा उधर ही चल पड़ा। उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी होने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही सगे भाई हैं। वहां का राजा उन्हें इसलिए फांसी देने लगा था क्योंकि वो हर वक्त जुआ खेलते रहते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। वो चोरियां करते थे। लेकिन राजकुमार अपने भाइयों से बड़ा प्यार करता था। वो उन्हें फांसी पर कभी भी चढ़ने नहीं दे सकता था। जैसे ही वो उस राजा के सामने पहुंचा उसने राजा से कहा, राजा जी मेरे पास सोने का घोड़ा है, मेरे पास सोने की चिड़िया भी है, ये सब कुछ आप रख लें और मेरे दोनों भाइयों को छोड़ दें। दोस्तों राजा पहले तो माना नहीं, लेकिन वो भी लालची आदमी था। आखिर वो मान गया और वो कहने लगा, चलो ठीक है, ये सब चीजें मेरे हवाले करो, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को इसी वक्त आजाद करने का हुक्म देता हूँ। दोस्तों राजकुमार ने उससे कहा, पहले मेरे भाइयों को इस फांसी के तख्त से नीचे उतारो और मेरे हवाले करो, फिर मैं तुम्हें ये सोने की चिड़िया और सोने का घोड़ा दूंगा। दोस्तों राजकुमार बड़ा चालाक आदमी था। जैसे ही उसने अपने दोनों भाइयों को अपने पास पाया उसने फौरन से उन्हें घोड़े पर बिठाया और घोड़े को लात मारी तो घोड़ा उन सबको लेकर हवा में उड़ने लगा। थोड़ी ही देर के बाद वो पहाड़, दरिया, जंगल अबूर करते हुए सीधे अपने महल में पहुंच गए जहां पर उनके पिताजी यानी वहां के राजा उनका इंतजार कर रहे थे। दोस्तों राजा ने जब ये सारी चीजें देखी तो राजा बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, मैंने तो अपने छोटे बेटे को सोने की चिड़िया लेने के लिए भेजा था, ये तो सोने की चिड़िया के साथ सोने का घोड़ा, सोने का पिंजरा और एक राजकुमारी को भी ले आया है। और उसके दोनों भाई जो कई सालों पहले इस सोने की चिड़िया की तलाश में गुम हो गए थे, ये उन्हें भी ढूंढ कर ले आया है। दोस्तों राजा अपने छोटे बेटे से बड़ा खुश हुआ और उसने अपने छोटे बेटे की शादी उस राजकुमारी के साथ करा दी और उसने वहीं पर हुक्म दिया कि मेरे मरने के बाद ये मेरा सबसे छोटा बेटा जो कि छोटा राजकुमार है, यही मेरी सल्तनत का वारिस बनेगा और यही मेरी बादशाहत को भी संभालेगा। दोस्तों इस तरह काफी अरसा गुजरने के बाद एक दिन राजा मर गया तो उसके मरने के बाद छोटे राजकुमार को वहां का राजा घोषित कर दिया गया और इस तरह सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।